राजा ने पूछा, जब मारना ही था भगवान को तो जन्म देने की प्रथा क्यों बनाई? सारे काम जब दिन में हो जाते हैं तो रात क्यों बनाई? सुख सबको प्रिय है तो दुख क्यों बनाया? पुण्य से ही सुख मिलता है तो पाप क्यों? बृहतो आत्मनम कर्म सारम न वेद संसार। गुरुदेव माफ करना, पर संसार में कोई सार नहीं किसी को मिला। बड़े बड़े योगी, जति, राजा, महाराजा, रति सब थक के चले गए, पर संसार किसी का नहीं हुआ, तो ये बनाया क्यों है? गुरुदेव बड़े महान थे, त्रिकालदर्शी भगवान शिव का अवतार श्री सुखदेव जी। उन्होंने क्षणिक में उत्तर दे दिया। यस्यो आत्मनम कर्म जीवम कर्मम फलश्रुति। कहा राजन, परमात्मा को संसार बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि तुम्हारे जैसे जीवों का कल्याण बिना संसार के संभव नहीं था। भगवान तो संसार नहीं रहता तो भी रहते, वो तो अनादि अनंत है, पर ये प्रकृति की बार बार रचना भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि जीव के कर्मों का फल का हिसाब होना है। यस्यम कर्मम सफलो प्रियाणाम, गीता का पहला श्लोक, कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे। क्यों भगवान कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार नहीं है। कोई कर्म नहीं करता है अनुकूल, इसीलिए ये संसार उसे जेल दिखाई पड़ता है, बाधक दिखाई पड़ता है, और ये माया दिखाई पड़ती है, दुख दिखाई पड़ता है। जिनके कर्म ईश्वर के अनुकूल है उनके लिए संसार तारने वाली नौका है। क्या है ये? दो प्रकार का अर्थ होता है सबके लिए। घर में भिंडी की सब्जी सबको अच्छी नहीं लगती है। एक भिंडी मांग रहा है, दूसरा भिंडी से नाराज हो गया है? रोज भिंडी पका देती है, मैं तो फोड़ दूंगा माथा और कड़ोड़ा। और एक रो रहा है, मैं नहीं खाऊंगा ये, मैं नहीं खाऊंगा वो, मुझे तो भिंडी प्रिय है। ऐसा है संसार। एक घर में चार आदमी, चारों की पसंद, एक को जो पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं है। महिलाएं दुकान पर जाकर साड़ी खरीदती हैं, 10 साड़ियां रिजेक्ट कर देती हैं, एक पसंद करती हैं। एक महिला के लिए 9 साड़ी रिजेक्ट, दूसरी ग्राहक आती है, उस 9 में से एक को सेलेक्ट करती है, वो भी 8 को रिजेक्ट कर देती है। धीरे धीरे दुकानदार की साड़ी बिक जाती है, पर सबने सबको पसंद किया नहीं किया है महाराज। दुकानदार के लिए एक भी साड़ी रिजेक्ट नहीं है महाराज। बनाने वाले ने जो बनाया है वो सेलेक्ट करके बनाया है। हमारी पसंद रिजेक्ट और सेलेक्ट के लिए चॉइस हमारी काम करती है। राजा परीक्षित को यही सिखाया सुखदेव जी। संसार भगवान ने सबके सहारे के लिए बनाया है। संसार को किस तरह से लोग भोग रहे हैं, संसार वैसा हो जाता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाऊं मैं तो हो जाऊं जैसा। पानी कैसा है, संसार भी बिल्कुल वैसा है। संसार का अपना कोई रंग नहीं है। तुम जैसा संसार को देखते हो संसार वैसा ही बन जाता है। तुम्हारी आंखें क्या सोचती हैं संसार के बारे में? संसार वैसा है। अच्छों को अच्छा लगता है, बुरों को बुरा लगता है, दुष्टों को दुष्ट लगते हैं, सज्जनों को सज्जन लगते हैं। महाराज एक गौशाला में गैया चारा नहीं खा रही, 3 महीने हो गए। सारे लोग परेशान, गौशाला वाले। गैया सूख सूख के लकड़ी हो गई महाराज। क्यों खा क्यों नहीं रही? सवाल ये है कि 9 महीने से गैया को हरा चारा मिल रहा था, अचानक मई के महीने में चारा सूख गया, चारे का रंग सफेद हो गया हरे से। अब गैया को भावे ना महाराज, आदत पड़ गई है। सारे लोग परेशान हो गए महाराज। डॉक्टर हकीम सब लग गए। सबने कहा महाराज कोई रोग नहीं है, गैया क्यों सूख रही है, क्यों सूख रही है, समझा ही नहीं।
मेरे जैसा ग्वारिया वहां से घूम रहा था, गौ सेवा करने वाला, जो वास्तविक जानता था गौओं के हालचाल को। उसने कहा महाराज ये गाय को भ्रम हो गया है रंग का। 100 रुपए का खर्चा है महाराज, लाओ 100 रुपए। महात्मा इंद्रदेव ने 100 रुपए ले लिए, बाजार में चले गए और चश्मे वाले के यहाँ हरे शीशे का चश्मा बनवा कर लाए और गाय को पहना दिया। जैसे ही हरा चश्मा पहनाया, गाय ऐसे टूट के पड़ी सूखे चारे पर, हरा हरा दिखने लग गया, खाने लग गई महाराज। 1 महीने में मोटी हो गई महाराज। गैया को हरा चश्मा पहना करके सूखे चारे को हरा कर दिया। तुम्हें भी मैं चश्मा भक्ति का पहनाने की कोशिश कर रहा हूं। तंबाकू अंडा मुक्त कर दो, शराब को फोड़ दो चौराहे पर, बीवी बच्चों का ख्याल रखो। महाराज बड़ा ख्याल रखते हैं, कई बार तो पिट लिए बीवी से, और कितना ख्याल रखे। न वेदो न सारमूलश्च यत्तम परिवर्तनम क्रिय। संसार क्या है? तो शास्त्र की भाषा में संसार को सत कहा। आत्मा क्या है? शास्त्र की भाषा में आत्मा को सतचित कहा। ओम क्या है? ईश्वर क्या है? कल किसी ने प्रश्न पूछा तो ओम और सच्चिदानंद कहा उसको, सतचित आनंद घन स्वरे सवेदाम। संसार भी अनंत है पर इसमें आनंद नहीं है, एक कमी रह गई है। आत्मा अनंत है, उसमें भी आनंद नहीं है। परमात्मा में सर्व गुण है, आनंद सच्चिदानंद सतचित सब गुण है उसमें। आत्मा में आनंद के अभाव की वजह से आत्मा सर्व संपन्न होके भी आनंद के लिए तरसती रहती है और ध्यान भजन पूजा पाठ तीर्थ में भटकती रहती है। महाराज बंगला है, गाड़ी है, नौकरें चाकरें, फिर भी क्या कमी रह गई? तो भी बेचैन है, अशांत है, टेंशन है महाराज। बंगले में रहने से चैन मिलेगा, ये किसने लिखा? गलत। मर्सरी में बैठकर, मर्सिडीज में बैठकर शांति मिलेगी, ये किसने लिखा महाराज? ये भी गलत। कितनी भी महंगी गाड़ी में बैठ जाओ, अगर एसिडिटी का रोग है तो सिर दुखेगा दुखेगा दुखेगा, वो महंगी गाड़ी से नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा। अगर डिप्रेशन के शिकार हो गए हो तो कितने भी महंगे बेडरूम में सो लो, नींद नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी महाराज। फ्रेश हो जाइए, मेंटली आनंद से जीने की कला सीखिए। कैसे सीखेंगे? सत्संग में आकर, गुरु बनाकर, साधु सन्यासी के शरणागति जाकर। ये काया चमड़ी का ये शरीर समर्पित कर दो महाराज, झोंक दो ये धन और मन, अपना कुछ नहीं है ऐसा सोचने लग जाओ। महाराज ऐसा ही सोचते हैं पर शाम होते होते मन मानता नहीं है। फोन कर करके कहते हैं, ओ जरा दुकान बंद की कि नहीं, ताला डाला कि नहीं, एक बार ताले को हिला के देख ले लगा कि नहीं। हाँ कि ना? महाराज सही कह रहे कि गलत कह रहे? महाराज फोन कर करके पूछे, ठीक से देख ले लॉक को। कितना भी लॉक लगा लो, चोरों के लिए कोई लॉक काम करता नहीं, सज्जनों के लिए है ये सारा कार्यक्रम। दरवाजा लगवा दिया, किसके लिए? सज्जनों के लिए। ताला चोरों के लिए थोड़ी काम करते ताले पाले, वो तुम्हारे गुरुजी हैं। तुम कितना भी बड़ा लगा दो, उनके पास में खोलने के बड़े आइटम है हमारा है। अच्छा पहले जेब कट जाती चलते चलते तो लोगों ने क्या आइटम का, जेब पे बटन लगवा ली महाराज, उनको लगा कि अब नहीं करेगी जेब कतरों ने दूसरा आइडिया निकाल लिया, साली बटन के साथ लेके चले गए, उड़ा लिया। फिर लोगों ने अंदर वाली लगा ली, यहां पे घुसेड़ लिया जेब को, चाकू से पेट को फाड़ने लग गए, पैसे के साथ जान भी जाने लग गई। तो लोग फिर यहां ले आए जेब निकाल के यहां से, और ये तो और बुरा पड़ गया हमारा। अच्छा कुछ लोग ऐसे होशियार के पहले इधर उधर जेब कट जाती पिछवाड़े पे पेंट में से, तो अगड़े पे ले आए कि यहाँ तो कोई लाज के मारे हाथ ना डाले, पर लोगों ने वहां पर भी ना छोड़ा, माल मटेरियल वहां से भी खींच लिया हमारा।
तुम जितना आगे सोचते हो निकम्मे, उससे भी आगे का। सज्जन की खोपड़ी कम काम करती है, दुर्जन की खोपड़ी ज्यादा काम करती है। महाराज हवन करने में ज्यादा खोपड़ी की जरूरत नहीं है, पर चोरी करने में खोपड़ी बहुत लड़ानी पड़ती है। महाराज पूरे 15 से 20 दिन लगते होंगे चोरों को, मेरा ऐसा आइडिया है मन से कम 20 दिन में लगाते होंगे टारगेट। और हवन करने वाले को कोई टारगेट नहीं है, सारा मामला 2 मिनट में खेल खत्म। सज्जन और सत्कर्म करने में कोई नियोजन नहीं करना पड़ता, ये प्रभु कृपा से होता है। पर पाप करने के लिए आदमी को विशेष नियोजन करना पड़ता है, ये भगवान की कृपा से रुकने वाला नहीं, ये तुम्हारी कृति है, मनुष्य कृति। पाप, छल, कपट, बैर, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये मनुष्य कृति है, ईश्वर कृति नहीं है। हमारा ये संसार क्या है तो का सत है, ये झूठ नहीं है। संसार परिवर्तन करता है, इसीलिए संसार को शंकराचार्य जी ने क्षणभंगुर कह दिया है। यदा मिथ्याम जगतो कृति ही, ये संसार मिथ्या है, ये संसार झूठ है। ना 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 ना, संसार झूठ नहीं है, संसार के रूप में झूठ है, परिवर्तन करता है। आज जिससे तुम्हारी फोन पे बात हुई है, कल वो बात करने वाला रहेगा कि नहीं इसका किसी को भी पता नहीं। इसीलिए संसार बड़ा विलक्षण है, इसके लक्षण समझ में नहीं आते। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि हार गए संसार को समझ कर, पर कोई समझ नहीं पाया। और आप तो कहीं की गाजर मूली की बराबर भी नहीं है, आप कैसे समझ पाएंगे? है महाराज, संसार समझने के लिए किसी संसारी त्याग करने वाले महात्मा के पास जाओ, वो पढ़ाई पढ़ाएगा, वो सिखाएगा। आज राजा परीक्षित सच्चे सदगुरु के पास पहुंच गए हैं महाराज। ऐसा नहीं है कि एक ही महात्मा मिला था राजा परीक्षित को, असंख्य महात्माओं का आगमन हुआ था। राजा का दुख सुनकर, राजा का श्राप सुनकर लाखों महात्माओं का मेला लग गया था राजा के लिए, पर कोई महात्मा काम कारगर नहीं हुआ। एक महात्मा कारगर हुआ, सुखदेव। महात्मा अनेक हैं, पर सारे महात्मा तुम्हें विरक्त नहीं कर सकते, मुक्त नहीं कर सकते संसार से। कोई सुखदेव चाहिए, कोई तप जप करने वाला चाहिए, कोई नर्मदा परिक्रमा, तप जप गंगा सब सहन करने वाला चाहिए, जिसने गंगा को पचा लिया हो हमारा।